क्या बचपन के घाव आज भी आपकी जिंदगी को चला रहे हैं? क्या बार बार आप छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हो? क्या किसी ने अरसों पहले आपको कोई बात कह दी हो या उसका कोई एक्शन आज भी आपको दुख दर्द दे रहा है? क्या आज भी आप तो में फंसते हो जहां पे आपको सिर्फ दुख और दर्द मिलता है? क्या आपको लोगों के ऊपर भरोसा करना मुश्किल हो गया है? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये समस्या आज की नहीं है, ये पुराना इमोशनल ट्रॉमास हो सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे इमोशनल ट्रॉमास क्या है, ये हमारे जीवन के अंदर कैसे प्रभावित करते हैं और इनसे बाहर निकलने की शुरुआत कैसे की जाती है। अक्सर ट्रॉमा का नाम सुनते ही लोगों को लगता है बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ हो, कोई प्रियजन का लॉस हो जाना, लेकिन कई बार ट्रॉमा इतने बड़े दिखाई भी नहीं देते लेकिन होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बचपन में ही बार बार डांट पड़ी हो, प्यार की कमी, असुरक्षित एनवायरनमेंट, हर वक्त दूसरों के साथ कंपैरिजन करना। अगर ये चीज बार बार होती रही हो तो ये उसके मन के ऊपर बहुत गहरा असर करता है। फिर ये उसकी सोच बन जाती है और फिर वो इमोशनली वो उसको एक्सपीरियंस करता है और उसके रिश्तों को भी इन्फ्लुएंस करता है। इमोशनल ट्रॉमा सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि उस घटना से हमारे माइंड और हमारे बॉडी के ऊपर हुआ असर है, वो उसका प्रभाव है। कई बार हमें इमोशनल ट्रॉमास साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में भी दिखते हैं। जैसे एंजाइटी में लोग कहते हैं ना कि उनके शोल्डर पेन होते हैं या पेट में दर्द होता है ना? तो ये जो मन और बॉडी दोनों के ऊपर उसका असर होता है। अब एक ही घटना हुई है, दो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, लेकिन एक रिएक्ट करता है और एक रिस्पॉन्ड करता है। इसका कारण ये है कि इंसान अपने बचपन से आज तक जो अनुभव किया है उस अनुभव के आधार पर उसका माइंड उस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेगा, वो ऐसे ही एक्शंस लेगा। स्पिरिचुअली देखा जाए तो हमें अब हमारे भीतर जागने का समय हो गया है। हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा, हमें पता करना पड़ेगा क्या दर्द है। जब हमें पता चलेगा कि कौन सा दर्द है, कौन से इमोशनल ट्रॉमास है, क्या ऐसी घटनाएं हमें दर्द दे रही है, तभी तो हम उन दर्दों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ पाएंगे। हमें आध्यात्मिक चेतना बढ़ानी है। मेडिटेशन, प्रेयर, ग्रेटिट्यूड, फॉरगिवनेस जैसी मोडालिटीज का रेगुलर प्रैक्टिस से आप आपके माइंड और बॉडी को स्थिर कर सकते हो और आप इससे धीरे 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 रेगुलर प्रैक्टिस से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आज मैं आपको एक छोटा सा एक्सरसाइज बताता हूँ। आप एक शांत जगह पे बैठिए, आंख बंद कीजिए, धीरे धीरे गहरी सांस लीजिए, 5 सेकंड तक होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे सांसों को छोड़िए। अब आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या अनुभव कर रहा हूँ। आप जो भी इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको सिर्फ फील कीजिए, उसको दबाने की या ऑल्टर करने की कोशिश मत कीजिए, सिर्फ अवेयरनेस में रहिए। फिर आपको एक डायरी के अंदर लिखना है
कि आज मैंने क्या महसूस किया, क्या फील किया, मेरी ये इमोशंस कौन सी घटनाओं से एक्टिव हुई, उन घटनाओं के बारे में भी लिखना है। और मैं आज अपने आप के लिए क्या अच्छा सोच सकता हूँ, क्या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकता हूँ, किन उन घटनाओं में कौन कौन से लोग थे, उनको मैं माफ करने की प्रैक्टिस करूं। ऐसे भाव से आप फिर से उनको माफ करना शुरू कीजिए। इमोशनल ट्रॉमास आपकी पहचान नहीं है। इमोशनल ट्रॉमास हमारे अनुभव है। हमारे अनुभव से हमें सीख के हमें आगे बढ़ना है। किसी से मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन की ओर बढ़ने का पहला स्टेप है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हो, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से, कोई कोच से, कोई ट्रेनर से बात कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करिए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है और किसी को मदद रूप हो सकती है, तो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। हम और भी आपके लिए साइकोलॉजी के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, तंत्र के ऊपर अच्छे अच्छे सही और नॉलेजेबल वीडियोस बना के आपके साथ लेके आए। इसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहन कीजिए। थैंक यू।